शरीफान रिटायरमेंट के देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, तमाम लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि इसराइल जो नहायत ही छोटा मुल्क है, जो पाकिस्तान के एक छोटे से सूबे खैबर पख्तूनख्वा से भी छोटा है, इतना ताकतवर क्यों है। आज की इस वीडियो में हम इसराइल की फ़ौज की ताकत, इसराइल का नाकाबिल तस्खीर फ़िज़ाई दिफा निज़ाम कैसे ताकतवर बना है, इसराइल की फ़ौजी ताकत, इसराइली फ़िज़ाई ताकत, इसराइल के न्यूक्लियर मिसाइल, इसराइल की पुश पर अमेरिका इसके ताकत होने की वजह क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब देंगे। तो नाज़रीन, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी देखिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी शेयर करें ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो सके। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। इसराइल इतना ताकतवर क्यों है। इसराइल की फ़ौज की वजह कई अवामिल है, जिनमें से कुछ इसकी फ़ौजी पॉलिसी, हथियार, तंजीम और अमेरिका की मुसलसल हिमायत शामिल है। इसराइल अपने फ़ौज की तरबियत और इनके हथियार को अपग्रेड करने पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा करता है। ये और ऐसे कई अवामिल इसराइल को मिडल ईस्ट का सबसे ताकतवर मुल्क बनाता है। इसराइल की फ़ौजी ताकत। इसराइल के पास मिडल ईस्ट में बाकी ममालिक से कम फ़ौज है, जिसकी तादाद तकरीबन 1,70,000 है। ताहम वो अपनी बड़ी फौजी ताकत से इसकी तलाफ़ी करते हैं। इसराइल के पास दुनिया के सबसे ताकतवर बख्तरबंद टैंकें हैं। मरकावा मार्क 4 में थर्मल कोर के साथ इलेक्ट्रॉनिक तौर पर चलने वाला बुर्ज है जो मोड़ने से रोकता है, जो टैंक को बेमिसाल दुरुस्तगी देता है। टैंकों को ट्रैफिक एक्टो प्रोटेक्शन सिस्टम के ज़रिए महफूज किया जाता है, जो टैंक शक्नी मिसाइलों का पता लगाता है और टैंकों से टकराने से पहले इसे गोली मार देता है। मरकावा 4 ऊंची दहलों और भारी मिसाइल भी फायर करता है। इससे इसराइल को खुले मैदान जंग में अपने दुश्मन पर बरतरी हासिल होती है। इसराइल की फ़िज़ाइया। इसराइल की फ़ौजी सलाहियत में अहम शराकतदार इसकी फ़िज़ाइया है। इसराइल की फ़िज़ाइया के पास 580 से ज़ायद मुख्तलिफ तैयारे हैं जो दुश्मनों पर हमला करने और अपने इलाके की दिफा के लिए वक़फ़ है। फ़िज़ाइया के पास मशहूर F-16 फाइटिंग फाल्कन और इसके मुख्तलिफ अक़साम का दुनिया का दूसरा बड़ा मजमूआ भी मौजूद है। जदीद रिकॉर्ड बताता है कि अब तक 360 से ज़ायद F-16 फ़आल सर्विस में हैं। F-16 तैयारों की तादाद के हवाले से मिडल ईस्ट के सबसे करीब तरीन ममालिक में तुर्की है, जिसके पास 245 F-16 तैयारे हैं। एक और तैयारा है जिसका नाम F-15 है। ये तकरीबन 3000 किलोमीटर फ़ी घंटा तक रफ्तार हासिल कर सकता है। इसराइल के असलहा खाने में 120 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर, 15 ट्रांसपोर्ट तैयारे और बग़ैर पायलट के फ़िज़ाई ड्रोन्स के साथ साथ तकरीबन 10 फ़िज़ा से हवा में तेल भरवाने वाले और 23 से ज़्यादा खसूसी मिशन वाले हवाई जहाज़ है। इसराइल की अहम फ़िज़ाई लड़ाका फोर्स में 30 M-35 शामिल है जो दुश्मन के इलाके में बग़ैर किसी शनाख्त के दाखिल हो सकते हैं। M-35 दुश्मन पर भी गोली चला सकते हैं जो तकरीबन 1600 किलोमीटर तक दूर हो। इसराइल के न्यूक्लियर मिसाइल। इसराइल ने कभी भी जौहरी हथियार रखने का इतराफ़ नहीं किया, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि इनके पास कुछ न कुछ है। इससे इसराइल के जौहरी प्रोग्राम के बारे में मालूमात किसी हद तक हासिल हो जाती है। इसराइल के पास तकरीबन 90 जौहरी वार हेड्स है जिन्हें मिसाइल के ज़रिए लॉन्च किया जा सकता है। इसका मिसाइल डिलीवरी सिस्टम मिडल ईस्ट में सबसे जदीद है और इसके जेरिको रेंज की मिसाइल बहुत फासले तक सफ़र करने और अपने अहदाफ को दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने के लिए जाना जाता है। इसराइल की फ़ौज के पास डॉल्फिन क्लास अब्दोज़े भी है जो समंदर से एटमी मिसाइल दागने की सलाहियत रखते हैं। इसराइल का दिफाई बजट इसकी फ़ौजी ताकत में हिस्सा डालता है। हर साल फ़ौज के लिए मुतस की जाने वाली रकम इसराइल फ़ौज की ज़बरदस्त ताकत की बड़ी वजह है। 2020 में मुल्क ने अपनी फ़ौज पर तकरीबन $22 बिलियन खर्च किए हैं। ये आदाद शुमार कुल बजट का 12% था और इसे नई टेक्नोलॉजी के हसूल या तामीरी फ़ौज को तरबियत देने और मौजूदा सहूलियात को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसराइल के ताकतवर होने की वजह क्या है। इसराइल के ताकतवर होने की असल वजह इस पर अमेरिका की पुष्पनाई है। अपने क़याम के बाद इसराइल को हमेशा अमेरिकी हिमायत हासिल रही है। अमेरिका इसराइली फ़ौज को हथियारों की फ़रोख्त और इक़्तिसादी इमदाद जारी रखे हुए है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2020 में अमेरिका ने इसराइल को $3.2 बिलियन के हथियार फ़रोख्त किए हैं। ये अमेरिका से फ़लस्तीन को मिलने वाले $19 मिलियन की इमदाद के बिल्कुल बरक्स है। इसकी वजह से ये है कि फ़लस्तीन इमदाद बहुत सी शराइत के साथ आती है। फ़लस्तीनियों ने इनमें से ज़्यादातर शराइत की खिलाफ वर्जी की है और इसके नतीजे में इनकी इमदाद में कमी वाक़या हुई है। इसके अलावा 2014 में अमेरिका ने इसराइल के साथ एक मुआहदा पर दस्तखत किए ताकि इसे ज़िली सतह में बेहतरीन फ़ौज से
مدد ملے۔ امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے نام سے جانے والے معاہدے کا مطلب ہے کہ اسرائیل اپنے پڑوسیوں کے بجائے جدید امریکی ہتھیار استعمال کرے گا۔ امریکہ اسرائیلیوں کے ساتھ سلامتی پر بات چیت کرتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اسرائیلیوں کو ہمیشہ فوجی فائدہ حاصل ہو۔ اس شراکت داری سے امریکہ کو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں اس کے مفادات کی اسرائیل سے تحفظ ہوتا ہے۔ یہ تجارتی شراکت داری کولڈ وار کے دور میں فائدہ مند تھی اور امریکہ نے 2001 سے اب تک اسرائیلیوں کو تقریباً $58 بلین امداد کے شکل میں دیے ہیں۔ فوجی امداد میں اضافہ۔ 2001 میں امریکی سرزمین پر القاعدہ کے حملے کے بعد امریکہ نے اسرائیل کو دی جانے والی فوجی امداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ خیال مڈل ایسٹ میں دہشت گردی کے امریکی سرزمین تک پہنچنے سے پہلے اس کے خلاف لڑنے کی امریکہ حکمت عملی کا حصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اپنے غیر ملکی فوجی مالیاتی بجٹ کا 55% اسرائیل کو دیا۔ ان تمام امدادوں نے اسرائیلیوں کو اپنے مڈل ایسٹ کے پڑوسیوں ملکوں پر برتری حاصل کر دی ہے۔ ان تمام امدادوں نے اسرائیلیوں کو مڈل ایسٹ کے تمام پڑوسی ممالک پر برتری حاصل کر دی ہے۔ اسرائیل کی فوجی پالیسی۔ اسرائیل کی فوجی پالیسی یقینی بناتی ہے کہ اسرائیل اپنے شہری کو کسی بھی وقت اور کہیں بھی جنگ کے لیے تیار ہو، تاہم مذہبی، جسمانی اور نفسانی تحفظات کی بنیاد پر چند لوگوں کو استثناء دیا جاتا ہے۔ نیشنل ملٹری سروس۔ نیشنل ملٹری سروس یہ یقینی بناتا ہے کہ ہر مرد 2 سال 8 ماہ جبکہ ہر عورت 2 سال تک اپنے خدمات ملک کے لیے سر انجام دیتے ہیں۔ فوج میں کچھ مخصوص کرداروں کے لیے خصوصی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے نیشنل ملٹری سروسز کی مدت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ وہ فوجی جو لازمی مدت کے بعد فوج میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں وہ ایک معاہدے پر دستخط کر کے مستقل ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسرے جو خدمت جاری نہیں رکھنا چاہتے انہیں ریزرو میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اسرائیل کا فوجی نظریہ بھی اپنے فوجیوں کو جنگ نہ ہارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسرائیلیوں کی تعلیم۔ اسرائیلی تعلیم پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور ان کی دنیا میں تیسری سب سے زیادہ تعلیم یافتہ آبادی ہے۔ اس تناظر میں 2017 میں اسرائیل میں 25 سے 64 سال کی عمر کے درمیان امریکہ اور جنوبی کوریا کے مقابلے زیادہ تعلیم یافتہ شہر تھے۔ اس کی تعلیم یافتہ آبادی 97% سے زیادہ ہے، جس میں 98% سے زیادہ مرد اور 95% سے زیادہ خواتین ہیں۔ ایک وجہ زیادہ دانشور پیدا کرنا ہے جو ملک کے اقتصادی اور فوجی ترقی دونوں میں حصہ باندھا ہے، لیکن اسے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے جن میں نوعمر لڑکوں کا اسکول چھوڑنا بھی شامل ہے۔ اسرائیل کا تعلیم پر اس لیے زور ہے کہ وہ اپنے بیشتر پڑوسیوں کے مقابلے تکنیکی طور پر اتنا ترقی یافتہ کیوں ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی زندگیوں میں خوش رہے اور لطف اٹھاتے رہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں ان پر عمل کرتے رہے اور اپنے اس میزبان کو اجازت دے دے۔ والسلام۔